तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डिजाइन बनाने के लिए, अभी तक आप लोग से सेटिंग के बारे में सीखे। ठीक है। अब उसके बाद जो है, अभी आज से आपको मेटल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आप कितने तरीके से मेटल बना सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि कंपनी में जाओगे तो आपको 2 साल 2.5 साल एक्सपीरियंस बोल के जाना पड़ेगा। तो 2 साल 2.5 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको काम ही आना चाहिए। अगर आप जाओगे आप डिजाइन नहीं बना पाओगे। और प्लस कैसा जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, कोई सामने वाला डिजाइन बनाता है ना, देख के मालूम पड़ जाता है ये बंदा फ्रेशर है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो आपको ये कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा डिजाइन बनाने के टाइम पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं डिजाइन बनाता हूँ भाई, आपने जो ऑलरेडी डिजाइन बना चुके हैं, मैं उसमें का एक डिजाइन लेके बनाता हूँ। जैसे ये डिजाइन है। ठीक है। मैंने क्या किया अभी इसको, और कंपनी में जाएंगे तो आपको ऐसे इस तरीके से आपको 4 व्यू नहीं मिलेंगे। आपको एक ही व्यू मिलेगा, टॉप नहीं तो 3D। ठीक है। अब ये डिजाइन में क्या आपको पता है कि अप डाउन कौन सा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 4 व्यू लेकर डिजाइन बना चुके हैं। ठीक है। अब मैंने इसका सेंटर ले लिया, 0 इंटर। ठीक है। अब मैंने आईडी ले लिया, 0 इंटर। मान लो आपने आईडी 16.5 ले लिया। इसके बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार लिया 1.75। अब 1.75 क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ नीचे जो है मेटल रखना है 1.5, ऊपर 2 mm। ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया 0.25। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्वाड टू क्वाड, यहाँ पर भी क्वाड टू क्वाड। या दूसरा तरीका अपने पास ये है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, इसको 2 पॉइंट ले लिया, क्वाड पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे 2.5, सॉरी 2 mm, यहाँ पे ले लिया मैंने 1.5। वापस सर्कल क्वाड पर से क्वाड टच कर दिया। अब इस सर्कल को डिलीट मार दिया मैंने। या तो डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हो, ऑप्शन मूव कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैंने, अब जो आउटर आईडी होता है, आउटर आईडी के हिसाब से अपना इमेज होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके आउटर आईडी, ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है। आउटर आईडी के हिसाब से मैंने ले लिया, और थोड़ा सा मैंने बड़ा ही ले लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोड ड्रॉ कर लेता हूँ। यहां से मैंने कोड ड्रॉ स्टार्ट किया। अब यहाँ पे भी मुझे थोड़ा बाहर तक क्लिक करना होता है। उसका रीजन है कि आप प्रोजेक्ट करोगे तो प्रॉपर आएगा। नहीं तो अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो आधा प्रोजेक्ट होगा, राइट व्यू से प्रॉपर मैच नहीं होगा। ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार लिया यहाँ पर। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब वापस मैंने यहाँ को एक कवर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा 50% से एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रखा हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया, वापस से ऑफसेट मार लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे भी कवर ड्रॉ कर लिया। इसको भी सिलेक्ट किया, इसको मैंने ऑफसेट मार लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन मारूंगा, थोड़ा बाहर तक लूंगा, नहीं तो वापस प्रोजेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या किया, इसको रिबिल्ड मार लिया, थोड़ा सा पॉइंट 8 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन किया, ए पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने इसको क्या किया, मूव कर लिया। ठीक है भाई लोग। अब मैंने क्या किया, स्को को सिलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर। कटिंग प्लेन पता है आप लोगों को, 0 इंटर। इसको क्या किया मैंने, स्प्लिट कमांड से इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है। अब ये वाले को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया जो एक्स्ट्रा है। अब इसी को सिलेक्ट किया। मैं मेटल बनाने से पहले ही कर्व पे ध्यान दूंगा। अगर कर्व परफेक्ट आएगा तो आपका मेटल बनाना इजी होगा। और मेटल में भी मैचिंग करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया, रोटेट ले लिया, 0 इंटर। इस तरीके से मैंने कॉपी, यस। ठीक है। अब यहाँ पे भी देख रहे हो मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया,
अभी आप रिबिल्ड जब करते हो तो आप रिबिल्ड 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से किया करो। तो मैंने इसको रिबिल्ड कर लिया 8 पॉइंट। अब पॉइंट ऑन कर लिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा मूव कर लिया, यहाँ मूव करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा, दिख रहा है आपको। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हिस्ट्री आपका दोनों ऑप्शन ऑन होना चाहिए। रिकॉर्ड हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड, इसको एंड टू एंड मैंने मैच कर दिया, इसको भी एंड टू एंड मैंने मैच कर दिया, मैच हो गया इधर। और ये कैसा, एक ही पार्ट लगना चाहिए। अब जैसे मैं इमेज अगर हाइड कर दूं, यहाँ से अनलॉक किया, वापस इमेज सेलेक्ट करके हाइड कर दिया, तो यहां से कहीं टूटा हुआ नहीं लगना चाहिए। ये इसी का यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे एक ही कर्व दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैचिंग उस तरीके से करना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपने क्या किया, कटिंग प्लेन ले लिया, जीरो इंटर, आपने इसको स्प्लिट कमांड से स्प्लिट कर दिया, एक सरफेस आया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया आपने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद अभी कटिंग प्लेन में डिलीट मार देता हूं, और इसको सिलेक्ट कर लिया को तीनों को, इसको मैंने प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट मार दिया इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? अब प्रोजेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर डिजाइन देखूंगा, मैं एक ही साइड काम करता हूँ, दूसरी साइड को डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि बाद में सरफेस बना के मैं रोटेट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाले को भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ही लेवल पे है, और मुझे स्टेपिंग देना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाओगे 1D स्केल है, यहाँ पे 1D स्केल, जीरो इंटर, इसको हल्का सा इस तरीके से 1D मार दो, स्टेपिंग आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे तीनों एक ही लेवल पे आने चाहिए, मतलब तीनों आने के बाद एक ही मर्ज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है भाई लोग? कोई डाउट किसी को? इतना क्लियर है? अब मैंने क्या किया, वापस इसको हाइड कर दिया अभी कर्व को। अब इस वाले कभी भी आप इतना 1/4 बनाएंगे, इतना हाफ डिजाइन बनाएंगे, फिर ये हाफ बनाएंगे, उसी का मिरर रोटेट करेंगे, आप यहां से यहां तक डिजाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको भी कटिंग प्लेन ले लिया, यहाँ पर जीरो एंटर, इसको स्प्लिट कर दिया आपस में, ठीक है। अब राइट में हो गया, यहां पे इसको मूव किया, एंड टू एंड टच कर दिया, ठीक है। अब यहां पे भी एंड टू एंड टच करने के बाद ये मिरर होना चाहिए, यहां पे मैंने क्या किया, मिरर कर दिया, ये मिरर होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ डिजाइन, तो हल्का बहुत ब्रॉड हो गया यहाँ पे, जबकि डिजाइन यहाँ पे टेपर होना चाहिए। इसको मैंने क्या किया, रोटेट मार दिया इस तरीके से, कॉपी नो कर लेता हूँ, इस तरह रोटेट हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे पार्ट जो है इसी का लगना चाहिए, मतलब अभी ये हल्का सा आर्क लग रहा है, यहाँ सीधा हो गया है, तो अपने को थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको वापस सबको रिबिल्ड कर लिया 8 पॉइंट लेके। अपने को ध्यान देना है कि आपका शेप खराब ना हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्यादा स्पीड नहीं बता रहा हूँ मैं, बराबर है? ठीक है, ठीक है। अब ओके कर दिया, अब पॉइंट ऑन किया मैंने। अब इसका शेप थोड़ा सा, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको थोड़ा सा मूव कर लिया इस एंगल में। मूव करने का रीजन क्या आपको पता है? कि ये यहां से यहां तक को वन पीस लगे, टूटा हुआ ना लगे, ठीक है। सेम वैसे यहां पे भी मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, या तो मैं रिबिल्ड करके थोड़ा सा पॉइंट कम कर लेता हूं, यहाँ पे गया, इसको रिबिल्ड कर लिया, 6 पॉइंट, ओके कर लिया, पॉइंट ऑन कर लिया। अब इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, मूव कमांड लिया, एंड टू एंड, वापस को सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूं तो उसी का पार्ट लग रहा है। कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर इतना? इतना समझ में आया आपको? अब मैंने क्या किया, आप शिफ्ट टू मारेंगे, मैं अभी फिलहाल लॉफ्ट मार रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से सरफेस में गए, यहां से लॉफ्ट मार दिया, इसको क्लिक किया, इसको लॉफ्ट मार दिया, इसको क्लिक किया, इसको लॉफ्ट मार दिया,
इसको क्लिक किया, इसको लॉक मार दिया। अगर पैरेलल है, आमने सामने कट टू कट है, तो लॉक भी चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता है। लेकिन आप आदत रखो शिफ्ट टू मारने की। क्लियर है? ठीक है भाई लोग। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट सरफेस ले लिया, यहां पे गया, ऑफसेट सरफेस ले लिया, इसको 3 mm ऑफसेट मार दिया मैंने। सेम इसको भी ले लिया, सॉलिड यस, इसको भी ले लिया, सॉलिड यस, सॉलिड यस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्कल ले लिया, 0 इंटर 16.5, आईडी ले लिया मैंने वापस से, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे बुलियन डिफरेंस है, आपने क्या किया, मैं बुलियन डिफरेंस कर दिया। इतना क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? अब मैंने मेटेरियल को सिलेक्ट कर लिया, यहां से रोटेट कमांड ले लिया, 0 इंटर, इसको रोटेट मार लिया, कॉपी यस। अभी डिजाइन जो आप लोग 4 व्यू बना रहे थे, अभी मैंने एक व्यू से बनाया डिजाइन। एक व्यू से कैसे बना समझे आप लोग? ठीक है। अब ये डिजाइन में अपने क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का टचअप देना है, मतलब ये लगना चाहिए कि सामने वाला बंदे एक्सपीरियंस वाला है। ठीक है। अब एक तरीका है अपने पास, एक तरीका अपने पास है कि मैंने क्या किया, इसको फ्लैट मार दिया, 0.3, यहाँ फ्लैट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का एज क्लिक होना चाहिए। जैसे मैं फ्लैट मार रहा हूँ, अगर मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ तो आप लोग रोकेंगे मुझे। हाँ, ठीक है। कोई डाउट है आप लोगों को? फ्लैट हो गया। और मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस फ्लैट मार दिया यहाँ पे भी। ठीक है। थोड़ा इस तरीके से बना के रखते हैं तो डिजाइन स्मूथ दिखता है। ठीक है। अब दूसरा है कि अगर मुझे थोड़ा सा इसी में कुछ बदलाव करना है, मैंने क्या किया, ये मेटर में इस तरीके से बना हुआ है, अब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस का टचअप डालना है इसमें। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी एक एक पार्ट रखता हूँ, एक एक पार्ट पे वर्क करता हूँ। ठीक है। या तो मैंने एक मेटल इस तरीके से बना लिया, अब इसको मैंने मूव कर लिया 10 mm। ठीक है। मैं वापस लेके आया यहाँ पर इमेज को। ठीक है। मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे कर्व ले लिया। आप कभी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक तरीका अपनाया, आपका एक तरीके डिजाइन नहीं बना, तो आपके मन में तुरंत दूसरा तरीका आना चाहिए। आप एक ही तरीका लेके आपको बैठना नहीं है। मैंने वापस को ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, इसको भी कर्व को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको क्या किया, स्प्लिट कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको लॉक करके रखता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, वापस से मैं रोटेट मार के एक बार चेक करूंगा ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने रोटेट मार लिया पे कॉपी यस, मिस मैच हो रहा है, तो मैंने पॉइंट ऑन किया, शायद इसको एक बार रिबिल्ड मार लेता हूं मैं। ठीक है। पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया पॉइंट को, मैंने मूव कमांड ले लिया, एंड टू एंड टच कर दिया। क्लियर है? अब देखो, एक तो मैंने ये जो आप बना रहे थे इतने दिनों से, मैं वो तरीका यूज किया हूं। ठीक है। अब मैंने इसको हाइड कर, अब मेरे को दूसरा तरीका अपनाना है, तो मैंने सर्कल लिया, 0 इंटर 16.5,
इसको मैंने क्या किया, ऑफसेट मार दिया 1.75, वापस मूव कर दिया 0.25। ये क्लियर है आप लोगों को? अब मैंने क्या किया, इस वाले इनर कर्व को क्या किया, कटिंग प्लेन ले लिया, इसको मैंने इनर कर्व को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है? अब आउटर कर्व जो है मैं हाइड करके रखता हूं, ऑलरेडी हाइड है, मैं फिर से वापस हाइड कर दिया। अब इनर कर्व को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूं। ठीक है भाई लोग, अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस साइड में डिलीट मार देता हूं, मेटल मारने के बाद वापस रोटेट कर दूंगा। लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक, इसको प्रोजेक्ट लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने पे अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर, और ये हम लोग काम करेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी प्रोजेक्ट करके हो गया इनर आईडी पे, पहले मैं आउटर आईडी पे कर रहा था, अभी मैं इनर आईडी पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेटल बनाया, 1.5 1.5 का मेटल बना लिया। 1.5 का स्क्वायर ले लिया मैंने। कोई डाउट है किसी को? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक्सप्लोड कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस वाला टचअप डाल रहा हूँ। अब एक्सप्लोड कर लिया। अब वैसे भी जो डायमंड सेटिंग होगा, ये 1.4 का मेटल होना चाहिए। यहां से आते 1 डायमंड बिठाओगे, 0.2 मेटल दोनों साइड छोड़ोगे, फिर ब्राउन सेटिंग में या तो इसमें माइक्रो सेटिंग में। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको तीनों को ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया, रिबिल्ड कर लिया। और रिबिल्ड में भी आप 8 पॉइंट करेंगे, शेप थोड़ा सा अच्छा है। और ओके कर दिया, वापस इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने, इसको 4 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट ऑन किया, इसको सेलेक्ट करना है आपको, इसको बाहर मूव करना है 0.25। अब मूव करने के बाद ऐसा डोम नहीं चलता है, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सेलेक्ट करके आपको डोम इस तरीके से रखना पड़ेगा। समझे? अब मैंने सेलेक्ट किया, इसको ज्वाइन कर दिया। कोई डाउट है किसी को? अब मैंने यहाँ पे 1D स्केल ले लिया, यहाँ पे गया 1D स्केल है, इसका मिड पकड़ा, इसका मिड पकड़ा। अब मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे मेटल कितना है। जैसे मैं आउटर आईडी लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये आउटर आईडी है, यहां से यहां तक चेक करूंगा, ये कितना है 1.75। यहां से यहां तक ये कितना है 2 mm। तो मुझे यहाँ पे 1.75 रखना पड़ेगा। तो मैंने सेलेक्ट किया, 1D स्केल लिया, मेट टू मेट 1.75 इंटर, मतलब ये 1.75, और ये जो है 1.4 रखोगे तो भी चलेगा। इसको मैं 1D मान लेता हूँ 1.4। 1.4 क्यों रखा समझा आप लोगों ने? 1.4 क्यों रखा मैंने? हम्म, वेरी गुड। देखो डायमंड बैठाएंगे, दो साइड 1 mm डायमंड रहेगा तो 0.2 मीटर छोड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, अब इसको हाइड कर दिया, खाली पता लगाने के लिए लेके आया था मैं। इसको सिलेक्ट किया, एंड टू एंड टच कर दिया, वापस इसको मिड ले लिया, इसके एंड पे टच कर दिया, वापस इसको एंड पे टच कर दिया। ठीक है भाई लोग, अब ये जो आपने टच किया पंडी से पंडी स्किल लेके मैंने खाली मूव कॉपी कमांड लिया। ठीक है, कॉपी कर दिया यहाँ पे। वो कॉपी नहीं की ये देखो, ये देखो, ये समझा, यहाँ पे मैंने मूव कमांड लिया, क्वाड से टच किया, एंड पे लाके टच कर दिया। अब यहां से कॉपी स्टार्ट करूंगा, एंड एंड एंड, समझे? इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको रोटेट कमांड लिया, 0 इंटर, इसको जो रोटेट मार दिया 90 डिग्री पे, कॉपी यस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी एंड टू एंड टच कर लिया। अब यहां पे इसकी हाइट कितनी है अभी, 1.75 ही है,
अब मुझे 2 mm करना है, तो मैंने या तो फिर सर्कल लेके आता हूं, मुझे मालूम पड़े, सॉरी आउटर सर्कल लेके आया मैंने यहाँ पर, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब मैंने या तो पॉइंट ऑन कर लिया, या तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, या तो पॉइंट ऑन मूव कर लूंगा, या तो 1D मार दूंगा। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? इतना क्लियर है? इसको हाइड कर, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करके सरफेस में स्वीप 1, यहां पे एंड, यहां पे एंड, ये हमेशा आप नीचे क्लिक करोगे। ठीक है, ये दिख रहा है मेडल आपको? मेडल कितना स्मूथ, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब सेम चीजें मैंने वापस इसको भी कॉपी कर लिया, यहाँ पे एंड टू एंड। ठीक है, यहां पे भी मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी स्वीपर मार दिया मैंने। समझे? अब यहां पर भी इसको सिलेक्ट कर लिया, स्वीपर मार लिया मैंने। अगर यहाँ पे स्टेप करना अपने को, थोड़ा हाइट कम होनी चाहिए, तो मैंने स्वीपर अभी क्या, इसको रोटेट करके लेके जाओगे बहुत टाइम चला जाएगा उस एंगल में, तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया इसका, इसको ज्वाइन कर लिया, 1D स्केल ले लिया, एंड क्वाड 1.5 कर लिया, तो छोटा कर लिया हाइट को। इसको डिलीट मारा, इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने स्वीपर मार दिया। ये समझ आ रहा है आप लोग? वही, कोई डाउट किसी को? हाँ तो अभी आपने के कोई बात। देखो, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको कहो तो पता है आपको कहां से आया, सरफेस में गया, स्वीपन लिया, कहो ले लिया, सेक्शन लिया, स्वीपन कर लिया। अभी स्वीपन करने से क्या हुआ, यहाँ पे हाइट 1.75, सेम हाइट 1.75 ऊपर भी जाएगा। अब मुझे हाइट स्टेप पे दिखाने के लिए हाइट कम करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डुप्लीकेट एज है, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको 1D स्केल लेके एंड स्क्वाड 1.5, थोड़ा सा हाइट कम कर दिया। अब इसको मैं डिलीट मार दिया, यहाँ पे थोड़ी सी हाइट कम है। अब इसको सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके यहां से स्वीपन कर लिया मैंने वापस। समझ में आ रहा है? अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने मेटर बनाना सिखा दिया आपको, लेकिन अभी यहां पे क्या है, गैप दिख रहा है आपको, ये क्लोज करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे इसका पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको रिवेल मारा, 6 पॉइंट ले लिया। अब अपने को देखना है आईडी के अंदर अंदर इधर से मूव ना हो जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ मेरा रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, तो फिलहाल मैंने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया। ठीक है, यहाँ के पास लाके टच कर दिया, या तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसको एंड टू एंड टच कर दिया मैंने। सेम चीजें इसके साथ भी वैसे होगी, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसको मैंने एंड टू एंड लाके टच कर दिया। हाँ, अभी मैं क्या करूंगा, वापस से मुझे मैचिंग करना है, ये प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से अपडेट ट्रेन ऑन कर दिया वापस। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, स्वीपर मारा, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, स्वीपर मार दिया। अब इस शेप थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा मूव कर लिया मैंने इस एंगल में, इसको सिलेक्ट किया, इसको इस एंगल मूव कर लिया,
कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है? अब देखो, इतना समझ में आ गया आप लोगों को भाई? ये क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डुप्लीकेट एज ले लिया इसका, या एक कर्व को ले लिया। अब नीचे का मेथड बनाना है मुझे, तो एक कर्व ले लिया, इसको कॉपी करके बाहर लिया 5 mm। मूव करोगे तो क्या होगा, ये पूरा मूव हो जाएगा, रिक्वेस्ट ऑन। अब मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ के एक कर दिया, मतलब एक क्वाड ले लिया, यहां से क्वाड टच कर दिया। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, ट्रिम कमांड ले लिया, इसको ट्रिम कर लिया, एक्सप्लोर करके इसको ट्रिम कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये ट्रिम करने के बाद मैंने क्या किया, इनका पॉइंट टू पॉइंट टच कर दिया, इसको एंड टू एंड टच कर दिया, इसको भी एंड टू एंड टच कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया, वापस इसको मूव कर लिया मैंने 5 mm। कहीं पे टूटा है ये पता लगाना है, तो आपको स्प्लिट कमांड लेना है, पॉइंट पे क्लिक करना है, एक पॉइंट पे आपने क्लिक कर लिया। अब मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी टूटा हुआ है, देखो ये पीस में कहीं ना कहीं ब्रोकन है। देखो सिलेक्ट कर लिया, स्प्लिट कमांड लिया, पॉइंट पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे कहीं पे भी एजर क्लिक कर दिया मैंने। अगर एजर क्लिक किया, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं टूटा हुआ है। दिख रहा है आप लोग को? ऐसा बहुत मामूली सा दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, यहां से जूम कर लिया इसको। समझे? यहाँ पे क्या है, एक को दिख रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये स्वीपर मारोगे आप परेशान रहोगे, आप चेक नहीं करोगे, तो आप स्वीपर मारोगे आपका होगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन कर लिया, इसका सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड लिया, एंड एंड टू एंड टच कर दिया मैंने। समझे? अब इसको वापस क्या किया, ज्वाइन कर दिया। वापस चेक करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्प्लिट कमांड लिया, पॉइंट ऑन किया, अगर एक ही जगह क्लिक करूंगा तो वापस 2 पीस में हो गया, मतलब ज्वाइन नहीं हुआ हुआ। तो मैंने क्या, अभी मैं तरीका क्या अपना था, पॉइंट ऑन कर लिया, वे 2 पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को बाहर मूव किया पहले इस तरीके से, वापस पॉइंट सिलेक्ट किया, वापस मूव एंड टू एंड टच कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस इसको स्प्लिट कमांड लूंगा, वापस स्प्लिट, पॉइंट ऑन किया, कहीं पे भी क्लिक कर दिया, अब ये 2 टुकड़ों में डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब टूटा हुआ नहीं है अभी। ये बस समझ में आ रहा है आप लोग बातें? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको वापस जगह मूव कर लिया 5 में। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे क्या किया, इनर आईडी पकड़ा मैंने, अब इनर आईडी को मैंने कटिंग प्लेन लेके कट मार दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशेष समझना पड़ेगा, प्लेट मार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया कव को, ठीक है। अब इसको एक कहां से पता आपको, यहाँ पे लेके मैंने सरफेस में गया, यहां से स्वीप वन मार दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, वापस इसको सिलेक्ट कर लिया, स्वीप वन मार दिया। दिख रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि टेपर नहीं दिख रहा है, ये हाइट में भी थोड़ा सा बाहर चला गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से डुप्लीकेट एज ले लिया, यहाँ पे नीचे वाले कर्व का भी मैं डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ, और इसको ज्वाइन कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं वापस डिलीट मार दूं, राइट हो गया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, टेपर कर लिया मैंने। ठीक है, टेपर कर लिया, इसकी हाइट में मैंने क्या किया, अब इसको थोड़ा बीचों बीच ले लेता हूँ, सेंटर में दिख रहा है, सेंटर से भाग एक साइड, 1D स्केल ले लिया, यहाँ पे मेट टू मेट, यहाँ पे 1.5 पे क्लिक कर दिया।
अब ये सेक्शन को भी थोड़ा सा मैंने क्या किया, प्लेन कर दिया। ठीक है, इसको एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पे आर कमांड ले लिया, एंड टू एंड, इसको डिलीट मार दिया मैंने। अब इसको भी रिबिल्ड मार ले लिया, रिबिल्ड कर लिया, 4 पॉइंट लिया। पॉइंट मैंने बोला था कभी भी ये वाला पार्ट ये इस तरीके का लुक आना चाहिए, और इसको ज्वाइन कर दिया। ये समझ में आ रहा आप लोग भाई? आ रहा है कि सर के ऊपर जा रहा है? अब मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, इसका पॉइंट ऑन किया, एंड टू एंड, यहां पर भी एंड टू एंड टच कर दिया मैंने। अब ज्वाइन कर लिया मैंने वापस। ये क्लियर है? इसको वापस सेलेक्ट कर लिया, इसको इसको सरफेस में गया, स्वीप पर मार दिया। यहाँ पे इनर आईडी ले लो आप, एंड, यहाँ पे ले लो आपने एंड, एंड, एक को क्या किया मैंने, थोड़ा सा बाहर लेता हूँ पहला 5 mm बाहर लिया मैंने। अभी मैं स्वीपर मार रहा हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वापस लेके जगह पे। हाँ सर बोलिए ना। हेलो, हेलो सर। ठीक है, अब मैंने स्वीपर मारा यहाँ से इस तरीके से, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये देख रहा, फूक गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया, जीरो एंटर, इसको रोटेट कर दिया, कॉपी यस। अब इस पे सुधार कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार ये वाला डिजाइन वापस बताता हूँ मैं आपको, जो यहाँ से नीचे सेंग स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, मैं बैठ गया वापस से। देखो मैंने क्या किया, इनका डुप्लीकेट ले लिया सबका, या इनका को कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, इस तरीके से है। अब मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर दिया। पहले इसको एक्सप्लोर कर लेता हूं मैं यहाँ से। एक्सप्लोर करने के बाद ट्रिम कमांड लिया आपने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ले लिया, क्वाड टू क्वाड टच कर लिया मैंने इसको, इसको सिलेक्ट किया, इसको स्प्लिट मार दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको एंड टू एंड टच कर लिया, इसका पॉइंट ऑन किया, एंड टू एंड टच किया, यहाँ पे भी इसका पॉइंट ऑन किया, एंड टू एंड टच कर दिया, इसको ज्वाइन कर लिया। क्लियर इतना? समझा? इसको मैंने क्या किया, जो आपका जगह पे मूव कर लिया 10 से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, स्वीप पर मारा इसको। मुझे मैंने बोला था 50% कट मार देना, यहाँ पे कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, अब इनको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, सरफेस में गया, यहां से स्वीप कर लिया मैंने। ये क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे सेक्शन क्या रखना है अपने को, मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया इसको, यहाँ मूव कमांड लिया 10 mm, यहाँ पे आर्क ले लिया मैंने,
एंड 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 क्वाड। इसको डिलीट मार दिया, इसको रिबिल्ड कर लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट किया। अब इसका हाइट कितना रखना अपने को, इसको मेड ले लिया मैंने, मेड, तो मेड 1.5। ठीक है, विदाउट भाई, इसको रीड मार दो। इसको स्वीपर मारा था खाली एक सेक्शन बनाने की हेल्प लेने के लिए। अब मैंने वापस जगह मूव कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, स्वीपर मारा। अभी कहीं ना कहीं को टूटा हुआ है, अब उसको चेक करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट कमांड लिया, पॉइंट पे क्लिक कर लिया, स्प्लिट पॉइंट, ये टूटा हुआ नहीं है। इसको सिलेक्ट किया, उसको स्प्लिट किया, यहाँ क्लिक कर लिया, ये दिख रहा है यहाँ पे टूटा हुआ है। ठीक है, तो मैंने वापस पॉइंट ऑन किया, इसको एंड, फिर एंड मैंने टच कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको स्वीपर मारा मैंने, कोई डाउट है? इसको जगह पे मूव करके ले गया मैं यहाँ पे जगह पे। एक तरीका था अपने पास कि सेक्शन को क्या करना था मुझे, इसको इस तरीके से। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया 5 mm, सेलेक्ट किया, पेस्ट कमांड, बाउंड्री बॉक्स, यहाँ पे 2 पॉइंट डाल दिया, 2 पॉइंट 2 पॉइंट। यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको सीधा मैंने, देख रहा आपको, सीधा सेलेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? अब ये क्या हो गया, यहाँ से मर्जिंग इसका इस तरीके से है कि इसमें से पार्ट 3 लाइन निकला हुआ है, यहाँ पे कन्वर्ट होकर सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो डिजाइन का लुक आपका इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? इसको सिलेक्ट किया, 0 इंटर, कॉपी यस। कोई डाउट है? अब मैं अगर यहाँ पे डिजाइन रखता हूँ, अब ये डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है कि ये डिजाइन अच्छा लग रहा है? आपको लगा सेम अच्छा नहीं होगा, सेम तो मैच नहीं होगा। कौन सा? एक्स्ट्रा लूंगा। इसका, हाँ ये वाला? हाँ, तो मैं बताऊंगा आपको। अभी शेप मैच करना तो अपने हाथ में है। अभी अगर शेप मैच करना है तो आपको एक कर्व को खाली क्या करना है, पॉइंट ऑन करना है, एक कर्व को हल्का से इधर मूव कर लेना है। आपको जो शेप डालना है, जैसा रखना है, आप इसको मूव कर लोगे। अगर आपका शेप इस तरीके से दिख रहा है, आपको मैच करना है, तो आपको तरीका बता दिया मैंने, और दिमाग आपको यूज करना है। लुक वाइज बात कर रहा हूँ, इतना डिप्ले मत जाओ तुम। अब ये सही लग रहा है कि सही लग रहा है? पहनने में स्कूट लगेगी वो लगेगा, तो पूछ रहे आप लोगों को। डिजाइन था ना वो, परसों का डिजाइन था ना वो, मेरा एंड टू एंड नहीं कर रहा था। अगर एंड टू एंड कभी कभी नहीं पकड़ता है, तो दूसरा राइनो ओपन करने का, उसमें आगे एंड टू एंड टच कराने का, उसे पकड़ लेगा।